कुशवाहा ने बीजेपी के उड़ाए होश, सीटों को लेकर कस दिया शिकंजा। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत अब गर्म हो चुका है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अभी तक अपने अपने गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। देखें तो नीतीश कुमार जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए में सीटों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने दावा ठोक दिया है। आइए इस वीडियो में हम उपेंद्र कुशवाहा के दावे की चर्चा करते हैं, जिसके कारण बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी भले ही ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रही हो, पर बिहार में बीजेपी के लिए सीट शेयरिंग करना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। दरअसल इस गठबंधन में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर पहले से ही महाभारत हो रहा है। वहीं अब इस लिस्ट में उपेंद्र कुशवाहा भी कूद चुके हैं। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रभारी की नियुक्ति कर लोगों को चौंका दिया है। ऐसा समझा जा रहा है कुशवाहा की पार्टी ने ऐसा करके राज्य के 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है। आरएलजेडी ने तो ऐलान भी किया है कि इन 8 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी रैली करेगी। पार्टी ने हालांकि कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए संकल्प ले चुके हैं और अब उस संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन आरएलजेडी ने साफ कर दिया कि अभियान के प्रथम चरण में इन 8 लोकसभा सीटों पर पार्टी फोकस करेगी और इन क्षेत्रों में पार्टी की ओर से गहन जनसंपर्क एवं बड़ी रैलियों का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बिहार में 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है, यह कहीं न कहीं कुशवाहा के तरफ से बीजेपी पर दबाव की राजनीति है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने अपनी डिमांड पूरा होते देखा है। केंद्रीय मंत्री के पद को भी ठुकराकर गठबंधन तोड़ दिया, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और अब उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वैसे बिहार में इस वक्त ऐसी भी चर्चा है कि लव और कुश फिर से एकजुट हो सकते हैं, यानी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा फिर से साथ मिलकर हुंकार भरते हुए नजर आ सकते हैं। इसका संकेत खुद इन दोनों ही नेताओं ने दे दिया है। दरअसल ये दोनों नेता अब एक दूसरे के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भले ही नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर भी देते हो, लेकिन उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से ज्यादा जदयू के कुछ नेताओं और महागठबंधन पर दिखती है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा पर कोई खास टिप्पणी करते नहीं दिखते हैं। चूंकि ये दोनों नेता पहले भी कई बार गठबंधन कर चुके हैं, ऐसे में अगर ये दोनों एक बार फिर मिलते हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में लव कुश के साथ आने की चर्चा के बाद कुशवाहा की पार्टी का 8 सीटों को लेकर बड़े बड़े दावे करना इसी से जोड़ कर देखा जा रहा है। वैसे भी बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि लव कुश के अलग होने से जदयू को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि महागठबंधन किसी भी कीमत पे ज्यादा मजबूत हो। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के डिमांड को बीजेपी पूरा करती है या नहीं।